और बेदर्द बेरहम लोग, उनको अपनी जान की भी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये उनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब जो है महाराष्ट्र में शिवसेना की और उद्धव ठाकरे जी और उनके जो बेटे हैं उनके लिए सिंपैथी पैदा हो रही है, तो ये हो सकता है उनकी जान भी लेने की कोशिश। को भूल गए क्या सब लोग? उसके बाद एक थोड़ी है, सीरीज है। जज लोया को भूल गए क्या लोग? मेरे खुद के ऑफिस में रेड भूल गए, मुझे भी मरवाने की कोशिश हो रही है। महबूबा मुफ्ती को देखिए, किसी भी इनके साथी को देखिए, क्या क्या उसका ईडी और इनकम टैक्स से पूरी ताकत लगा ली इन्होंने, महाराष्ट्र पुलिस से पूरी ताकत लगवाएंगे। ये सब षड्यंत्र करेंगे ना, ये देश की संस्थानों को खत्म करके और देश के बाहरी ताकतों को भी, जैसे इजराइल की सारी एजेंसी मोसाद वगैरह सब, ये अमित शाह जी के लिए काम करते हैं। इजराइल के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पे जो न्यायपालिका है उसको कब्जा करने के लिए ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो हैं उस पर कब्जा जमाना चाहती हैं। जैसे भारत में चल रहा है ना न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने का, ये सब वहीं से सीख के आते हैं। मनुवादी और ज़ायनिस्ट ताकतों में एकता हो गई है, जो यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है जी। अपने खुद के बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, अडवाणी जी को नहीं छोड़ा, मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं छोड़ा, और सुब्रमण्यम स्वामी जी अपने आप को बहुत बड़ा इनका चैंपियन समझते थे, उनको नहीं छोड़ा। तो ये मानसिकता वो है कि सबका माल अपना। अब किसका होगा सबका माल? पॉलिटिकली तो मोदी जी और अमित शाह जी का, बाकी सबका माल पॉलिटिकल माल इन दोनों का, और जो पैसे वाला माल है वो 2-3 लोगों के पास, अडानी अंबानी और जैसे। ये इनकी मानसिकता है। ये शुरुआत करेंगे माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, उसके बाद धीरे धीरे इनका निशाना होता है SC ST OBC, दूसरी माइनॉरिटीज़, और उसके बाद खुद अपने लोगों जो जिनको ये अपना कहते हैं उनको भी लूट खसोट से छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस मानसिकता को ख़त्म करना है, और ख़ास तौर पे इन लोगों को, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, और जो इनके RSS के जो सरसंघचालक हैं, इन लोगों को जब तक इनकी जगहों पे सही नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जब तक ये चलता रहेगा अपना पराया इनके लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ लूट ही सब कुछ होता है। सर, उद्धव ठाकरे ये भी कहते नजर आए कि पहले पार्टी गिरा दी, उसके बाद जो है पार्टी चिन्ह ले लिया, फिर पार्टी का नाम ले लिया, और अब जो है घर भी ले लिया। तो इस तरीके से लोकतंत्र पे एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं ये लोग। मुझे डर है इनकी जान भी ना ले लें वो। हाँ, ये भी बात है। ये इतने ज्यादा निकृष्ट और बेदर्द बेरहम लोग हैं जी। उनको अपनी जान की भी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये उनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब जो है महाराष्ट्र में शिवसेना की और उद्धव ठाकरे जी और उनके जो बेटे हैं उनके लिए सिंपैथी पैदा हो रही है, तो ये हो सकता है उनकी जान भी लेने की कोशिश करें। मुझे इनका मोडस ऑपरेंडी एक नहीं है ना। आप लोग हिरेन पांड्या को भूल गए क्या? हिरेन पांड्या को भूल गए क्या सब लोग? उसके बाद एक थोड़ी है, सीरीज है। जज लोया को भूल गए क्या लोग? मेरे खुद के ऑफिस में रेड भूल गए, मुझे भी मरवाने की कोशिश हो रही है। महबूबा मुफ्ती को देखिए, किसी भी इनके साथी को देखिए, क्या क्या उसका हशर करते हैं। ये वो टीम है, ये वो सोच है। तो उद्धव ठाकरे जी को हम सबको मिलके उनकी जान की सुरक्षा भी करने के बारे में सोचना चाहिए। इतना आसान होगा क्या शिवसेना को इस तरीके से उखाड़ फेंकना महाराष्ट्र से, जो कि उनका गढ़ है? देखिए, ये तो पूरे देश के जो संस्थान हैं, पुलिस, अभी ईडी और इनकम टैक्स से पूरी ताकत लगा ली इन्होंने, महाराष्ट्र पुलिस से पूरी ताकत लगवाएंगे। ये सब षड्यंत्र करेंगे ना, ये देश की संस्थानों को खत्म करके और देश के बाहरी ताकतों को भी, जैसे इजराइल की सारी एजेंसीज मोसाद वगैरह सब, ये अमित शाह जी के लिए काम कर रही हैं। तो ये सब एजेंसीज भी जो हैं देश के दुश्मनी का जो काम कर रही हैं, उनको भी पीछे लगाएंगे। देश के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो IB में हो, चाहे दूसरी एजेंसीज में हो, चाहे ED में हो, चाहे CBI में हो, चाहे पुलिस में हो, ये सभी लोगों का, ये ताकत तो हम लोगों की है ना, ताकत तो देश की है, लेकिन ये देश की ताकत अपने दुश्मन जिनको ये मानते हैं, अब ये उद्धव ठाकरे जी के पीछे पड़े हैं, तो मुझे उनकी जान की सबसे ज्यादा चिंता है। सर, उद्धव ठाकरे जी की अगर बात करें तो हमेशा से उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती रही है कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी होने के बावजूद भी सभी को साथ लेकर चले, मुसलमानों को, दलितों को। अब क्या लगता है, दोबारा कहीं ना कहीं वो अपने पैर पसार पाएंगे राजनीति में, दोबारा उठ पाएंगे, और क्या मुसलमान भाई वहाँ साथ देंगे उनका? नहीं, देखिए, बुनियादी बात यह है कि सबको ये समझना चाहिए कि जो मनुवाद की बुनियादी मानसिकता है, सबका माल मेरा, मतलब कम से कम लोगों के हाथ में सबका माल आना चाहिए, सबके अधिकार आने चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सबका शिक्षा का अधिकार आना चाहिए, सबकी नौकरी आनी चाहिए, सब कुछ खा जाने का जो मानसिकता है, जो भी उसके खिलाफ थोड़ा सा भी जाएगा वो इनका दुश्मन हो जाएगा। यही बुनियादी बात है। तो मुस्लिम कम्युनिटी की बात छोड़ दीजिए आप, SC ST OBC, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुनियादी तौर पर जो भी व्यक्ति दिल से बाबा साहब का संविधान मानेगा और उसके रास्ते पे चलेगा, अगर उसने पुराने टाइम में कुछ गलतियां भी की होंगी, अगर ये वादा करेगा दिल से कि वो बाबा साहब का संविधान मानेगा, सबको बराबर मानेगा, सबका अधिकार बराबर के देने की चेष्टा करेगा, और
भाईचारा बढ़ाएगा तो कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग उसका साथ देंगे ही देंगे। मगर सर सवाल वही है ना कि क्या पार्टी के चिन्ह के बिना और पार्टी के नाम के बिना दोबारा सत्ता में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? अब हिल गई सरकार। बात सुन लीजिए, हाँ। सबसे पहले तो RSS और BJP वालों का बाइकआउट शुरू करना चाहिए। ये हवा में उड़ जाएंगे, इनका जमीन पे धरातल पे तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ चोरी डकैती लूट। चोर के पैर कितने होते हैं? जितने भी RSS के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, और जितने भी BJP के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उनकी आप पहले और बाद की स्थिति देख लें, वो कहीं ना कहीं अडानी की तरह ही हैं। अडानी जैसे 2014 और खासतौर पे 2018-19 के बाद जैसे जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गया ना, वैसे ही आप अपने अपने घर के चारों तरफ देखें, ये चोरी और डकैती करके BJP और RSS के कार्यकर्ता सब अडानी की तरह प्रोग्रेस किए हैं। सबके किसी की झोपड़ी थी तो आज वो महल बना के बैठा है। तो उनको आइडेंटिफाई करके इनको बाइकआउट करना है, लोगों के सामने एक्सपोज करना है। आप ये छोड़ दीजिए, जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, ये EVM से कितने वोट ले पाएंगे, ये है असलियत। सच्चाई इतनी है, अगर EVM से इलेक्शन ना हो तो BJP को मुझे नहीं लगता 2% से ज्यादा वोट पूरे देश में कहीं भी आएंगे। EVM से इलेक्शन ना हो, जितने भी वोट इनके अब आएंगे वो EVM के माध्यम से आएंगे। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कितनी गड़बड़ कर लेंगे, जनता इतनी ज्यादा खिलाफ है। मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी से, आइडेंटिफाई करें और सोशल मीडिया पे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लगाएं हर एक RSS के, हर एक BJP के कार्यकर्ता की। उससे देश को इनकी असली चेहरा पता लगेगा कि ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन EVM के बारे में आप लोग हर बार बोलते हैं, लेकिन फिर भी हर बार के चुनाव जो है EVM से ही हो जाते हैं, क्यों नहीं रोक लग पा रही है? अभी तो एक स्टडी आ गई ना, मोसाद कर रही है ये भी काम। इजराइल जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं इजराइल में, वो कर रही हैं। खुद इजराइल के अंदर देखिए कितना बड़ा विरोध चल रहा है। जो कुछ इजराइल में होता है, जो वहाँ की ज़ायनिस्ट ताकतें करती हैं, वो ये रेप्लिकेट करते हैं। बुलडोजर कहाँ से आया? ये जो EVM में धांधली की अभी बड़ी रिपोर्ट आई है कि ये मोसाद और इजराइल की एजेंसीज कर रही हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारी जगह इलेक्शन फ्रॉड जो है इजराइल की ज़ायनिस्ट ताकतें करा रही हैं। खुद इजराइल के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पे जो न्यायपालिका है उसको कब्जा करने के लिए ज़ायनिस्ट फोर्सेज जो हैं उस पर कब्जा जमाना चाहती हैं। जैसे भारत में चल रहा है ना न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने का, ये सब वहीं से सीख के आते हैं। मनुवादी और ज़ायनिस्ट ताकतों में एकता हो गई है। तो ये EVM का खेल भी मोसाद कर रहा है, इजरायली की जो एजेंसी है वो कर रही है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि भाजपा ना आए, लेकिन अमित शाह तो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाजपा ही आएगी भारी बहुमत से। तो EVM का खेल इतना नहीं चल पाएगा। अमित शाह जी को खुद को अगर वो एक कॉर्पोरेशन का भी कभी चुनाव लड़ते, अडवाणी जी की सीट से लड़ते ना, उनकी हकमारी करके जो अपने पिता तुल्य लोगों को इस हद तक पहुंचा सकते हैं, जो अपने भाई तुल्य हिरेंद्र पांड्या क्या है उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और एक कपिल मिश्रा जी आप सब जानते हैं उन्होंने जो संविधान जो एक असेंबली है उनमें एक लंबी स्पीच दी थी अमित शाह और मोदी जी के बारे में कि महिलाओं के प्रति इनका क्या रवैया है, किस तरीके से एक स्टॉकिंग की थी एक महिला की पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। उसी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके ये जितने भी वोट आएंगे वो जनता के वोट नहीं होंगे, इनके होंगे कार्यकर्ताओं के, जो इनके पन्ना प्रमुख हैं। एक एक पन्ना प्रमुख को आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि उसने कितना माल चुराया और कितना माल दबाया। लेकिन सर आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मीडिया में उससे बिल्कुल अलग दिखाया जा रहा है। क्रिमिनल मीडिया, मैं किसी क्रिमिनल मीडिया से बात किया, अभी सब थे ना यहाँ पे, किसी क्रिमिनल मीडिया से बात की मैंने? करता हूँ मैं इनकी नस जानता हूँ। ये क्रिमिनल मीडिया तो इन्हीं की स्पॉन्सर्ड मीडिया है ना। मैं आप लोगों से जो ईमानदार मीडिया सोशल मीडिया की उससे क्यों बात करता हूँ? ये मुझसे इंटरव्यू मांगने आते हैं तो क्यों नहीं देता? क्योंकि ये सब लोग भी इनके साथ इस साजिश में शामिल हैं, देश को कमजोर करने की, देश को टुकड़े टुकड़े करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। और हमारी सरकारें आते ही जैसे ही आएंगी, हम इन सभी बड़े बड़े जो चेहरे आज के टाई और कोट पहन के नजर आते हैं ना आपको टेलीविजन पे, ये सब जेल में मिलेंगे और लंबे टाइम के लिए जेल में मिलेंगे। मैं ओपन ऐलान कर रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि ये खिलाफ खबरें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं। इनके सबके घरों में ईडी के रेड होगी। ये जितने भी है ना, ये सब बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और ये और व्हाइट, नेशन वांट्स टू नो, ये सब ये हैं असली जिनके घर ईडी की रेड्स होनी चाहिए। इनकी क्या बताते हैं लोग, मैं कहता रहा हूँ ये सब राष्ट्रवादी तो बताते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवादी है जो भारत के संविधान के खिलाफ जाके भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। इनकी सभी की जगह लंबे समय के लिए जेलों में होगी, ये बात ध्यान रख ले आप। उस टाइम से डर के जो भी रिपोर्टिंग करनी करा करें। कहते हैं ना दलित मुस्लिम सब यहीं रहेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा कहीं। नहीं, वो इनके बाप से परमिशन ले रहे हैं हम। हमारा देश है, हम ही रहेंगे और कोई भी देश के संविधान का विरोध करने वाला नहीं रहेगा जेलों में रहेगा।
जेलों में रहे। लेकिन सर लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं जगह जगह। बड़ी बड़ी जेलें बन रही हैं, जो ये बनवा रहे हैं ना एनआरसी के लिए, जो वो बनाए थे ना डिटेंशन सेंटर्स, उसमें ये खुद मनुवादी जाएंगे जो देश के संविधान के खिलाफ सपने ले रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो डिटेंशन सेंटर हम यूज करेंगे इन देशद्रोहियों के खिलाफ जो चाइना और पाकिस्तान से मिलकर भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर एक तरफ बाबा बागेश्वर यज्ञ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई जो शादियां हो रही थी उसमें बंदूक हथियार लेते नजर आए थे। मैंने आपको क्या बताया, इनका जो भी मनुवादी होगा उसका एक ही मकसद होता है, किसी का भी माल हो, अपने पराये को भी नहीं देखना, खुद अपने परिवार वालों का भी माल छीनो। उनको ये नहीं पता था कि उनका भाई अगर जाएगा वहाँ तो क्या होगा, चमत्कार बाबा होगा ना? बाबा ही तो भेजता है, कौन भेजेगा ऐसे काम करने के लिए। आप देखिए जो फिर वही बात आ गई, वो अम्बेडकरवादी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज का कोई भी होगा, दलित और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो तो अवर्ण है ना, हम लोग तो है ही नहीं। SC ST और माइनॉरिटीज तो है ही नहीं, जो OBC है उनको तो फिर भी ये शूद्र तो कह रहे हैं कम से कम, इनकी मानसिकता। लेकिन ये मानसिकता घिनौनी है, इस मानसिकता को खत्म किया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अभी होगा, अभी हो रहा है, अभी होना शुरू क्या लगता है महाराष्ट्र के लोगों की संवेदनाएं अब उद्धव सरकार के साथ हैं? 100%। सिर्फ पन्ना प्रमुखों को छोड़ के सिर्फ बीजेपी और RSS से जो पैसे ले रहे हैं 100% उनके साथ है। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जुल्म हुआ है, शिवसेना, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ जुल्म हुआ है। हम लोगों के साथ हमारा फर्ज है कि हम जुल्म जिसके साथ हुआ है मजलूम के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे।